तो फ्रेंड्स यूपी में OTR रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट उसकी upsc.gov.in है। इसे आप ब्राउज़र में डाल के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जब हम आएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और न्यूज़ एंड अलर्ट वाले बॉक्स में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूपी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR मॉड्यूल में पंजीकरण लॉगिन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें। यानी कि अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक फिर से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। अब जैसे ही फ्रेंड्स हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ई परीक्षा डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी एंड वेरिफिकेशन सर्विस यानी ई लॉकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एप्लीकेशंस। यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको देखिए इसमें कितने स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करनी है, फिर वेरीफाई डिटेल करनी है, उसके बाद फाइल डिटेल है, फिर वेरिफिकेशन है और ई लॉकर जनरेटेड है। इतने आपको स्टेप में ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन के समय कुछ स्टेप होंगे, ज़रूरी होंगे, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये आपके पास होने ज़रूरी हैं। जैसे कि ईमेल ID, वैलिड मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पर्सनल डिटेल, ये इतनी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और एडमिन स्टेप में आपको एप्लीकेशन डिटेल और एप्लीकेशन फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। चलिए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन मैं इसमें दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार यूपी पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी बताऊंगा। अगर आपने 2015 के बाद कोई परीक्षा दी है तब कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो विधि में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ एक यहाँ पे कुछ दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पे आप नीड टू ओपन OTR पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ। अगर आप पहले से कभी OTR कर चुके हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं रजिस्ट्रेशन। OTR रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फाइल योर डिटेल अंडर OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर वेरीफाई डिटेल करना है, फिर डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन यानी OTR थ्रू ई फॉर्म के लिए आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम यानी कि जो भी अभ्यर्थी उसका नाम, जेंडर, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डोमेसियल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का, कौन से राज्य का वो रहने वाला है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। OTR थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म अंडर एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, सिलेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद लॉगिन, वेरीफाई डिटेल एंड डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको दो तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं, दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, थ्रू ई फॉर्म, थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर। ई फॉर्म उनके लिए जो पहली बार यूपी में कोई फॉर्म भर रहे हैं 2015 के बाद में, और थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर उनके लिए होगा जिन्होंने 2015 के बाद किसी भी परीक्षा में परीक्षा दी है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पे ईमेल ID ज़रूरत है, तो ईमेल ID यहाँ पे डालेंगे। और फ्रेंड्स ईमेल ID के बाद में आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, यानी जो एप्लीकेंट है, जो अभ्यर्थी है वो अपना पहला नाम डालेगा, ईमेल ID, उसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट अपना नाम डालेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेगा, मेल है, फीमेल है या अदर है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसके बाद डालनी है। फिर स्टेट ऑफ डोमेसियल यानी किस स्टेट का रहने वाला है वो डालेगा। सिलेक्ट कैटेगरी यानी कौन सी कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट्स फादर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद एप्लीकेंट्स मदर नेम यानी कि जो अभ्यर्थी है उसकी माता जी का नाम, जो पहला है, बीच का है या लास्ट वाला है वो डालेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है
कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, फिर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम अपना इसमें डिटेल भर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आगे लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी डिटेल भर दी है, कैप्चा भर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस कैप्चा भरने के बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का एक मैसेज आएगा, जहाँ पे लिखा होगा कन्फर्मेशन ऑफ OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। अब आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मैसेज आ जाएगा। देखिए मेरे फ़ोन पे भी आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा OTR वाला। अब फ्रेंड्स आपको यहां पे अपना जो OTR में लॉगिन करने के लिए आपको थ्रू OTP कोड 2 तरीके से आप कर सकते हैं, थ्रू OTP कोड या थ्रू पासवर्ड। 2 तरीके से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चूज यूज़र लॉगिन ID, ईमेल ID या मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ई-लॉकर नंबर, 4 में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद OTP सेंड करेंगे। OTP सेंड करने के बाद में आपको OTP मिलेगा। OTP का वेरिफिकेशन करेंगे और फिर लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें मोबाइल नंबर से डालते हैं और OTP भेजते हैं, फिर इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है गेट OTP। गेट OTP पे हम तब क्लिक करेंगे जब हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ चुके होंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर छोड़ेंगे और उसके बाद में गेट OTP पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स मेरा OTP आ चुका है, मैं OTP डाल भी चुका हूँ। और OTP डालने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने लॉगिन फॉर्म जो है तो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें डिटेल आगे भरनी है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। अब फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम क्रिएट ऑफ लॉगिन पासवर्ड, यानी कि जैसे ही लॉगिन पे हम OTP डाल के एंटर करेंगे, हमारे सामने क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड से संबंधित एक फॉर्म आएगा, जहाँ पे आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे यू आर क्रिएटिंग लॉगिन पासवर्ड अगेंस्ट ईमेल ID और मोबाइल नंबर के लिए आएगा। यहाँ पे आपको टाइप न्यू पासवर्ड, यानी कि आपको अपनी तरफ से एक पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। जो ऐसा पासवर्ड आप टाइप करेंगे जो आपको याद रहे, या फिर आप लिख के कहीं पर रख सकते हैं उस पासवर्ड को। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपना पासवर्ड बनाता हूँ। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया है, पासवर्ड अपना डाल लिया है। फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे पासवर्ड बनाते समय जो पहला टाइप न्यू पासवर्ड है, आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे वही रीटाइप न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यानी सेम पासवर्ड आपका होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद में आप कैप्चा डालेंगे, यानी वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे होगा। आप यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा कैप्चा आ जाएगा और फिर यहाँ पे आप फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं भरना चाह रहे हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो डिसलाइन या लॉग आउट पे क्लिक करके आप बाहर जा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसे रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड जैसे ही आपका पासवर्ड जो है तो बन जाएगा। पासवर्ड बनने के बाद में आपको इस टाइप का एक मैसेज दिखाई देगा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड ऑफ फ्रॉम वेब पोर्टल, फॉर सिक्योरिटी रीजन्स एग्जिट फ्रॉम योर ब्राउज़र, क्लिक हेयर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम। यानी कि आप पहली बार अगर लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके नीले वाले जो लाइन है इस पर क्लिक करके आप लॉगिन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन यानी दूसरे पड़ाव पे मैं पहुंच चुका हूं। आप भी इसी तरीके से अपना फॉर्म भरते जाइएगा। दूसरे पड़ाव पे पहुंचने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन ID यहाँ पे आप आ गए हैं, थ्रू OTP कोड आप अपना लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और सीक्रेट OTP डाल के फिर से लॉगिन कर जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे लॉगिन होगा। अब फ्रेंड्स आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था,
जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पे प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा, अभी माइनस का दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हमें लॉगिन करना है तो लॉगिन वाले प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन फॉर्म के लिए डिटेल आएगी। तो लॉगिन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एनी एप्लीकेंट कैन लॉगिन हिज एंड हर अकाउंट यूजिंग लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर थ्रू OTP और पासवर्ड, यानी कि OTP के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। थ्रू OTP के अगर थ्रू आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो लॉगिन आईडी में आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट डालने पड़ेंगे और OTP में आपको 6 न्यूमेरिक डिजिट जो आपको OTP आएगा वो डालना होगा। थ्रू पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे, यानी लॉगिन आईडी में आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर कुछ भी डालेंगे। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। तो मैं अपना पासवर्ड के थ्रू, मैं OTP के थ्रू आपको बता चुका हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पासवर्ड वाले पे क्लिक कर दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैक डॉट। पासवर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या आधार नंबर डालूँगा और उसके बाद पासवर्ड जो मैंने बनाया उसे डाल के कैप्चा डालना होगा और फिर लॉगिन कर लेंगे। अब फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने डाल दिया है, ऊपर मोबाइल नंबर भी डाल दिया और एंटर वेरिफिकेशन में मैंने अपना कैप्चा भी डाल दिया है। जो आपको कैप्चा यहाँ पे दिखेगा वही यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, यानी यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए दोनों जगह पे OTP भेजेंगे, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा और वेरीफाई हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई पे क्लिक किया है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीक्रेट OTP कोड। यहाँ पे आपको सीक्रेट OTP कोड डालना है जो आपके ईमेल आईडी पे गया। इसी तरीके से आपको मोबाइल नंबर में सीक्रेट OTP डालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद क्लिक है टू स्किप। अगर आप वेरीफाई नहीं करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा आपके सामने कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वेरीफाइड और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में आपको टिक बॉक्स में टिक दिखाई देगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर में आपको टिक दिखाई देगा। अब आपको क्लिक है टू फाइल डिटेल्स, यानी यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो अब फ्रेंड्स हम क्लिक हेयर टू फाइल डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक करके देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए एक फ़ाइल ओपन हुई है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, फ़ोटो एंड सिग्नेचर फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इतने स्टेप में ये आपका अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन जो है पूरा फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस भी चीज़ पे एक्टिव होंगे वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। जैसे मेरा इस समय जो पेज है वो अपलोड डॉक्यूमेंट पे एक्टिव है और अब जो भी एक्टिव होगा वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे पर्सनल व्यक्तिगत विवरण पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप से फिर से ओपन हो जाएगा पेज और यहाँ आपको पर्सनल डिटेल भरनी होंगी, जहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर वगैरह पहले से भरा हुआ मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, जितनी भी आपकी डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में भरी थी वो आपको पहले से भरी हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको यहाँ भरनी है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की। इन डिटेल्स को भरने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने क्वालिफ़िकेशन बोर्ड नेम, यानी जिस भी आपने बोर्ड से हाई स्कूल या इंटर किया है, जैसे किसी ने CBSE बोर्ड से किया है, किसी ने UP बोर्ड से किया है, किसी अन्य से, तो जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आपने हाई स्कूल और इंटर पास किया वो ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे और यहाँ
अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम रोल नंबर अपना डालेंगे, जो हमारा रोल नंबर वाला बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ नहीं डालना है, रोल नंबर ही डालना है। जिन्होंने भी फॉर्म बनाया है उन्होंने कुछ मिस्टेक की है शायद, इसीलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा है, लेकिन हमें यहाँ हेडिंग के अनुसार फॉर्म भरना है, तो रोल नंबर ही डालेंगे। इतना रोल नंबर डालने के बाद सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं, सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा दाएं नीचे को कॉर्नर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमारा जो बेसिक डिटेल है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे टिक लग चुका है। अब अदर डिटेल ऐसे ही हमें यहाँ भरनी है। अदर डिटेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अदर डिटेल से संबंधित डिटेल आ जाती है, पूरा फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरनी होती है, जिसमें सिटीजनशिप, होम डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, आर यू DFF, हैव यू सर्व इन गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सर्विस ड्यूरेशन कितना सर्विस का हुआ है, एक्स आर्मी, ECO, SS, CO डिटेल आदि यहाँ पे भरना है, यानी सारी अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आर यू DFF में नो सेलेक्ट करेंगे। आर यू DFF के बाद आता है हैव यू सर्व इन गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट में कोई कर्मचारी हैं, कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको पहला होगा नो, दूसरा है करंटली वर्किंग और तीसरा है एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जैसे कि मैं करंटली वर्किंग दिखा रहा हूँ तो करंटली वर्किंग दिखाएंगे। उसके बाद जब करंटली वर्किंग दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्विस ड्यूरेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे कि कितने साल से आप काम कर रहे हैं, मंथ कितने हुए हैं और डे कितने हुए हैं। सर्विस ड्यूरेशन दिखाने के बाद में फ्रेंड्स हम आएंगे एक्स आर्मी, ECO, SCO, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर एक्स आर्मी है तो यस, नहीं है तो नो। तो जैसे मैं नहीं हूँ इसलिए नो कर दूँगा। उसके बाद अगर आप हैं तो यस करेंगे, और यस करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस ड्यूरेशन, रिटायरमेंट डेट वहाँ पे डालनी पड़ेगी, अगर आप एक्स आर्मी मैन है तो। उसके बाद आता है एप्लीकेंट दिव्यांग, यानी कि आर यू दिव्यांग, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको उससे संबंधित डिटेल भरनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, हैव विजन प्रॉब्लम, यानी कि आपको कोई शारीरिक दिक्कत है, आपको देखने में दिक्कत है, आपको सुनने में दिक्कत है, या कोई और समस्या है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद स्किल प्लेयर आता है। स्किल प्लेयर में आर यू स्किल प्लेयर, यानी कि अगर आप स्किल प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रखेंगे। यहाँ पे पहले से नो है तो नो ही रहने देंगे। प्लीज़ सेलेक्ट लेवल ऑफ प्लेयर, अगर आप प्लेयर हैं तभी सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, नो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला आता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC डिटेल, अगर आपके पास NCC डिटेल है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ से पहले से नो था तो नो ही रखेंगे और सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लिक करते हैं सेव पे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आर यू श्योर सेव अपडेट अदर पर्सनल डिटेल। तो फ्रेंड्स हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, जो भी हमने पर्सनल डिटेल अपनी भरी हुई है वो सही है क्या। अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो दोबारा फिर से हम सही कर लेंगे। कुछ भी डिटेल भरने से पहले और सेव करने से पहले आप इसे दोबारा ज़रूर चेक कर लेंगे। मेरा सब सही है, इसलिए सेव पे करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स सेव हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा राइट साइड में, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, सेव हो चुका है। अब फिर से हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी संचार से संबंधित मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाली थी, उसके बाद भी आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस भरना होगा, जिसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद में आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाउस नंबर आपका अगर आपका है तो हाउस नंबर यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में अगर हाउस नंबर नहीं है तो हाउस नंबर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी गांव से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो गांव का नाम यहाँ पे रखेंगे। पोस्ट ऑफिस या स्ट्रीट नंबर डालेंगे। केयर ऑफ नेम डालेंगे, यानी जो भी आपका केयर ऑफ है, जैसे पिताजी हैं या कोई और है तो उसका नाम डालेंगे। एड्रेस 2 लाइनों में डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। फिर अगर सेम करेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम वाले पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इतना करने के बाद आप सबमिट डिटेल पे करेंगे और सबमिट हो जाएगा। फिर आता है क्वालिफ़िकेशन डिटेल। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन से संबंधित जानकारी देनी पड़ती है। यहाँ पे आप तभी देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ छूट जाएगा तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ सबमिट द कम्युनिकेशन डिटेल फर्स्ट, उसके बाद ही क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे आप पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन डिटेल भरने के बाद आएंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरना होगा। जैसे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपने क्या क्या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन